कन्याओं की हत्या के लिए किसी नर पिशाच की जरूरत नहीं है, माता खुद ही पिशाचनी बन जाती है, अपनी कोख पे नश्तर चलाती है। अस्पतालों के आसपास इतने सारे कचरे की पेटियों में कन्याओं के भ्रूण मिलते हैं। ऐसा ही एक रुदन मैंने सुना था, मेरा मन व्याकुल हो गया था। व्याकुल मेरे अधीर चित्त ने कहा था, तू कौन है? तेरा रुदन मेरे प्राणों को उद्वेलित कर रहा है। उसने कहा कि दीदी माँ, मैं तो कन्या भ्रूण हूं, मेरी माँ ने मुझे कोख से नोच के कचरे की पेटी में फेंका है, मुझे जीने का जन्म का अधिकार नहीं दिया मेरी माता। और कदाचित मेरी माता मुझे जन्म दे देती तो मैं लता बन के संगीत की दुनिया में अमर होती, कल्पना बन के आसमान में छा जाती। अगर मेरी माता मुझे जन्म दे देती तो मैं देशद्रोहियों के सीने पर पैर रख के माँ भारती की आरती उतार लेती। मेरी माँ ने मुझे जन्म का अधिकार नहीं। जननी जो कभी बनी और कदाचित ऐसी निष्ठुरता, उस निष्ठुरता की साक्षी हूं मैं। वात्सल्य वृंदावन के अंदर पालने में रक्त से लथपथ बच्चियां छोड़ दी जाती हैं, कोई दूसरी, कोई तीसरी, कोई चौथी बच्ची। दादी कहती है, खबरदार इस चौथी बेटी को दूध पिलाया, या तो मेरा घर छोड़ दो या इसका गला दबा दो। तो लोग कहते हैं, दीदी माँ, हम इतने निर्मोही नहीं कि अपनी बच्ची का दम घोट देते, पर हम कायर भी हैं, अपने बाप का घर नहीं छोड़ पाए। सोचा दीदी माँ के पालने में छोड़ देते हैं, जीवन तो मिल जाएगा। ऐसी निष्ठुरता, मैं आश्चर्य करती हूँ कि कैसे उनको रातों को नींद आती होगी जो अपने कलेजे के टुकड़ों को कचरे के ढेर पर फेंकते हैं। कैसे वो चैन पाते होंगे, कैसे उन्हें सुख मिलता होगा। ये कितना बड़ा पाप कर्म है। लोग मुझे पूछते हैं कि दीदी माँ, तुम क्यों इस प्रपंच में पड़ी हो? तो मैंने कहा, मैं क्या करूं, देव ने मुझे प्रेरित किया है। मैंने उस कन्या भ्रूण को वचन दिया था कि हाँ मैं करूंगी, गली गली गांव गांव समाज की सोई चेतना को जागृत करूंगी। वात्सल्य का वो आंगन महका, बेटियों से महका। तुम तो एक दो बेटियों से घबरा जाती हो, मैं सैकड़ों बेटियों की माँ हूं। वो पढ़ी लिखी, कोई डॉक्टर बनी, कोई कुछ बनी, कोई कुछ बनी। मुझे कथा करते देखती हैं तो फिर कहती हैं, दीदी माँ होंठ सूख जाते हैं, बीच में पानी पी लिया करो, अपना ख्याल नहीं रखती तुम। मैंने कहा, मुझे मेरा ख्याल है, तुम अपना ख्याल करो। अपने गुणों के बल पर तुम्हें समाज में स्थापित होना। कोई अपने माँ बाप से पहचाना जाएगा, कोई अपनी जात से पहचाना जाएगा, कोई अपनी बिरादरी से पहचाना जाएगा। तुम्हें तो अपने गुणों से पहचाना जाना है, इसलिए अपने गुण निखारो। कितनी संवेदनशील होती हैं बच्चियां, उनके साथ हमने ऐसा व्यवहार क्यों किया? प्यार जो ना मिला। मैं सदैव इस बात को यक्ष प्रश्न की तरह अपने सामने देखती हूँ। पाषाण की प्रतिमा में दुर्गा को देखा जा सकता है, तो अपनी बच्ची की आंखों में दुर्गा को क्यों नहीं देखा जा सकता? क्या उन्होंने चैन पाया? जो सरस्वती नहीं पाया। रूप जिस माँ ने मारा, उस माँ ने मेरे सामने प्रश्न खड़े कर दिए। बहुत बार हम बाहर जाते हैं, कितनी बार समाज हमें एहसास कराता है कि तुम मात्र शरीर हो बस। हमें किन आंखों से देखा जाता है, हम किन जिल्लतों को जीती हैं। बच्ची पैदा करेंगे तो फिर लगेगा उसके साथ कुछ दुर्घटना ना हो जाए, ब्याह होगा या नहीं होगा, और फिर ब्याह कर भी दिया तो वो लोग सुखी रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो समाज तो हमने बनाया है, परिवार समाज तो हम सब हैं, हम सब मिलकर ही तो समाज हैं। हम क्यों नहीं निश्चित करते
कि हम एक दूसरे का दम घोटने वाली व्यवस्था का विरोध करेंगे। माँ बन इस देश ने बेटियों को जन्मा संभालती और पिता ने हाथ जोड़कर बेटियां विदा की। बेटियां जब दूसरे यहाँ गई तो एक पल नहीं लगाया अपना परिचय देने में। आज के बाद मेरा परिचय मेरे पिता के गोत्र से नहीं है, मेरा परिचय मेरे पति के गोत्र से है। मैंने अपनी पहचान छोड़ दी है, मैंने अपनी परंपरा भी छोड़ दी है। कभी कभी बड़े विराट व्यक्तित्व हमने देखे। उत्तराचल दर्शन कराते, गंगा की छोटी सी पतली धार पर जब अलकनंदा उसमें मिलती है तो अलकनंदा ने ये नहीं कहा गंगे तू तो जरा सी है, मैं तो इतनी विराट हूँ, आज से तू गंगा नहीं अलकनंदा कहलाएगी। लेकिन अलकनंदा ने कहा गंगे मैं अपना नाम त्यागती हूँ, आज से मैं भी गंगा बनकर तेरे साथ साथ बहूंगी। ये समर्पण हमारे संस्कारों में था। अभी कानून बने हैं कि बेटियों को भी बाप की अचल संपत्ति में से हिस्सा मिलेगा। भाइयों को डर लगता है कि बहनें हमारा हिस्सा बटाएंगी और बहनें दावा कर सकती हैं। तो मैंने कहा कि भारत की हिंदू देवियां कदाचित ऐसी धृष्टता कर सके जिनके चित्त में धर्म का संस्कार है। पिता अचल संपत्ति देता है अपने पुत्र को, लेकिन चल संपत्ति देता है अपनी पुत्री को। और भर भर के अक्षत के चावलों की मुट्ठियां विदा होते समय अपने भाई के घर में फेंकती है बेटियां कि जब भी कभी हवा आए तो मेरे भाई के घर से सुख समृद्धि की हवा मुझे मिले। वो कभी भाई की संपत्ति को झांकती तक नहीं। हमने तो देखा है 2-2 हजार रुपए के नोट भी अगर भाई ने दिए हो तो वो नहीं देखती। मां अंदर चुपचाप ले जाके 100-200 रुपया मुड़ा तुड़ा बेटी के हाथ में बांध देती है। और लौटते समय ससुराल बेटी जब अपना पर्स खोलती है तो उसे अपनी माँ का दिया वो नोट ही दिखाई देता है, क्योंकि वो धन नहीं है, वो वात्सल्य है, वो प्रेम है, वो आशीर्वाद है, वो स्नेह है। और कदाचित हिंदुस्तान की बेटियां जब माँ बाप नहीं रहते तो भैया भाभी के घर ज्यादा जाना पसंद नहीं करती। अब कैसा घर, माँ पिता रहे नहीं, अब कैसा घर। वो क्यों उदारता के साथ जीने वाली इस देश की बेटियों ने देश का हमेशा गौरव बढ़ाया। हाँ, तुमने बेटे बोए जाते हैं, बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां, एवरेस्ट की चोटी पे धकेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां। वो विपरीत परिस्थितियों में भी 7 समुंदर पार रहकर भी अपने माँ बाप के प्रति सद्भावों से भरी बेटियां। और वो बेटियां मुझे कहती हैं दीदी माँ, अभी मैं तो बहुत सारी बेटियों की माँ हूँ। भैया जी है हमारे संजय भैया, वो परम शक्ति पीठ के महासचिव हैं। सारे बच्चे उन्हें पिताजी बोलते हैं। कोई कॉलेज जाएगा वो लेके आ जाएंगे, वो लौटा के लाएंगे। और बेटों को ऐसे ही भेज दिया जाता है, जाओ आ जाओ। तो वो मुझसे तर्क करती हैं, हमारी रखवाली क्यों करती हैं आप। तो मैंने कहा कि वो जो लोहे के बांट होते हैं ना दुकानदार की दुकानों के आगे, 10 किलो के 20 किलो के ऐसे ही पड़े रहते हैं। दुकानदार अपनी दुकान बंद करता है तो कीमती सामान अंदर रखता है, क्या लोहे के बाटों को भी अंदर रखता है? सोने की मुंदरिका में अगर हीरे की कणी जड़ी हो तो कैसे रखते हो? मखमल का कपड़ा लपेट के डिब्बी में डालकर फिर रखते हो ना, रखते हो ना। तो भारत की बेटियां कैसी हैं? वो हमारी ममता के सोने की मुद्री में हमारे समर्पण के हीरे की कड़ी हैं, जिसको संभाल के रखा जाता है। और ये आजादी की हत्या नहीं है। अगर तुम 11 बजे तक बाहर भटक रही हो और तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा तो इसका मतलब तुम्हें कोई प्यार नहीं कर रहा।
नहीं तो सब चिंता करेंगे कि अभी तक क्यों नहीं लौटी, अभी तक क्यों नहीं लौटी। और जितने भी भारत के अंदर तुम रात दिन सीरियल देखती हो, वो क्या है? कुलच्छन स्त्रियों के, इसका रिश्ता उसके साथ, उसका रिश्ता उसके साथ। ये क्या है? ये पूरी हमारी संस्कृति को चौपट करने का अभियान है। हमारी बच्चियां कहती हैं कि हमारे पैर में पायलें नहीं है, ये तो बेड़ियां हैं। ये बेड़ियां नहीं है बच्चियों, ये तुम्हारे पैरों की रुंझुन, ये तुम्हारी वत्सलता है, तुम्हारा नेह है। और तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानी और तुम्हारी माँ, तुम्हारे दोनों कुल, उनकी मर्यादा की रुंझुन है ये गुलामी नहीं कहलाती। और अगर ये गुलामी ना हो तो भारत की देवियों का जीवन ही व्यर्थ है। अगर पुत्रों के लिए नहीं है, पतियों के लिए नहीं है, अगर स्वजन सहोदरों के लिए मैं नहीं हूं, तो फिर मैं किसके लिए हूं? यही तो है हमारा संस्कार। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।